अपनी जिंदगी के अंदर हराम को दाखिल होने मत दो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हराम खाने वाले, आज हराम कारी करने वाले, आज हराम खोरी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। घर घर चले जाइए, ग्रुप लोन का मामला है, चले जाइए, सूदी कारोबार हो रहे हैं, चले जाइए। लोग एक दूसरे को कारोबार के अंदर झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कारोबार में झूठ बोलना पड़ता है। बाज अगर उलमा उनसे कहते हैं देखो झूठ मत बोलो, कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर झूठ मत बोलो, झूठ बोलना हराम है, ये नाजायज है। लेकिन मेरे मुसलमानों, वही मुसलमान कहता है, वही ताजिर कहता है कि मौलाना आप नहीं जानते व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। मेरे आका रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदुकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच्चा अमानतदार ताजिर, यानी जो ताजिर सच्चा है, सच बोलता है, अमानतदार है, कल कयामत के दिन उसका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, नेकोकारों के साथ होगा। मेरा मुसलमान कहता है तिजारत में झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह कहते हैं, आज अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। कुरान कहता है क्या खराबी है, वैल है, जहन्नम है जो नाप तौल में कमी बेशी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक आदमी ज्यादा देता किसी को, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम करके घटा के देता है, इससे बड़ा बदतरीन शख्स कोई नहीं। झूठ बोल कर देता है। कुरान कहता है झूठों के लिए अल्लाह की लानत है। जहन्नम में एक वादी है झूठों के लिए जो झूठ बोल रहा है। मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी कहते हैं अपने खाने को हलाल करो, तुम्हारे पेट में जो लुक़मा पहुंचे वो हलाल का पहुंचे। हराम से बचो, हराम से परहेज करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन याखुद अन्नी हाउलाइल कलिमात व यअमलु बिहिन्ना अव युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन फक़ुल्तु अना या रसूल अल्लाह फअख़ज़ बियदी फअद्द खमसन व क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है जो इन कलिमात को ले, खुद भी अमल करे, खुद भी सीखे अमल करे, दूसरों को सिखलाए, वो अमल करे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं करूंगा। अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा और 5 कलमों को गिनलाया। सबसे पहला कलमा ये था, फरमाया ए अबू हुरैरा अगर जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो, अगर राहत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, नमाज पढ़ते हो, तिलावत करते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, जिक्र करते हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, पर मैं अबू हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, अगर तुम हराम से बच जाओगे लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ए अल्लाह के नबी आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात का मतलब मैं जहां जो दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने जहां हजरत साद के लिए मुस्तजाबुद दावात होने की दुआ फरमाई, वहीं आपने कहा या साद इत्तक़िल महारिम, ऐ साद हराम से बचना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत साद जब
ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद रिवायत में आता है हजरत साद की वालिदा अभी ईमान नहीं लाई है। देखिए पुख्ता, इसे पुख्ता अज़म कहते हैं, इसे यकीन पुख्ता कहते हैं, पुख्ता इरादा कहते हैं, पुख्ता अकीदा कहते हैं, पुख्ता ईमान कहते हैं। हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान ले आए, उनकी वालिदा को पता चला, उनकी वालिदा ने कहा कि साद ईमान को वापस कर दे। हजरत साद ने कहा कि अम्मी जान, मेरे दिल में अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागुज़ी हो गई है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। माँ ने खाना बंद कर दिया, कहा कि साद तू ईमान वापस करेगा तब मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन, माँ की हालत अबतर है, अब खत्म होने के दहाने पर है, अब मौत के मुंह में जा रही है। रिवायत में आता है हजरत साद माँ के पास बैठे हुए हैं, माँ को समझाते हैं, दुआ भी कर रहे हैं, परवरदिगार आलम मेरी माँ को हिदायत अता फरमा दीजिए। इधर माँ को समझाते भी है, माँ कहती है कहा कि बेटा जब तक तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी, मरना मुझे गवारा है, लेकिन अगर तूने मेरी बात को नहीं माना मैं खाना नहीं खाऊंगी। रिवायत में आता है हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अपनी माँ से, वो जोश और जज्बे के साथ कहा कि अम्मी जान सुन ले, तुम मर जाए मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। मेरे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत जागुज़ी हो गई है, उस मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। रिवायत में आता है इतना कहना था, माँ कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत साद की माँ ईमान ले आती है, कहा कि बेटा मैं देखना चाहती थी तेरा अकीदा ईमान कितना पुख्ता है, मैंने तेरा ईमान अकीदा देख लिया, तेरा ईमान बड़ा पुख्ता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया मन अकला तय्यिबन, अपने खाने को हलाल करो, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है किसी की ताकत नहीं उसे हराम कर दे, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है किसी की ताकत नहीं उसको हलाल कर दे। मेरे आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप तशरीफ ले जाते, असर के बाद अपनी तमाम बीवियों की खबर लेते थे, कोई जरूरत होती मालूम कर लेते थे। रिवायत में आता है मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत ज़ैनब के घर गए, असर के बाद जब पहुंचे हैं हजरत ज़ैनब ने शहद दे रखा था, शहद पेश किया, शहद शिफाउल लिन्नास, शहद मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, शहद अल्लाह के नबी को पेश किया, अल्लाह के नबी बैठकर शहद पीने लगे। उसी में थोड़ी देर हो गई, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ने कहा कि देखो अल्लाह के नबी ज़ैनब के यहाँ ज्यादा देर रुक गए, जब आप तशरीफ लाएंगे हम कहेंगी कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। मगाफिर एक कीड़े होते थे, एक गोंद में बैठते थे, गोंद से उठकर कभी शहद में बैठ जाया करते थे, उनकी एक बू होती थी, अल्लाह के नबी को बू से नफरत थी। रिवायत में आता है मेरे आका सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब आप आए हजरत आयशा ने, हजरत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने शहद पिया है, कैसे मगाफिर की बू आ रही है? कम अबू जरूर आ रही है। अल्लाह के नबी समझ गए, आपने कहा आज से मैं शहद नहीं पीऊंगा, अपने ऊपर हराम कर लिया। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने उन दोनों को ये ताकीद फरमाई, कहा ज़ैनब को मत बताना, ज़ैनब का दिल खराब हो जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये औरतें थी, जाकर के हज़रत ज़ैनब को चुपके से बतला दिया, कहा जो अल्लाह के नबी को तूने शहद पिलाया था नबी ने अपने ऊपर हराम कर लिया है। कुरान नाज़िल होता है, जिब्रील अमीन आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मक़दात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान कहता है नबी आप कैसे हराम करते हैं जिस चीज को हमने हलाल किया? आप अपनी बीवी की मर्जी चाहते हैं, अल्लाह ने आपके कसम को तोड़ दिया। क़द फ़रज़ल्लाहु
अल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा, हजरत हफ्सा से कहा, मैंने तुमसे कहा था ज़ैनब को मत बताना, तुमने क्यों बता दिया? कहा किसने बताया आपको? कुरान कहता है व इज़ असर्रा नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अरफ़ बअदहु व अअरद अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल खबीर। कुरान कहता है, उन्होंने कहा मोहम्मद, ए अल्लाह के नबी, आपको बताएं किसने? कि हमने कह दिया है। अल्लाह ने कहा कि मेरे अल्लाह ने, अलीम व खबीर ज़ात ने मुझे बतला दिया। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मैंने कहा अल्लाह ने जिसको हलाल किया है कोई हराम नहीं कर सकता, जिसको हराम किया कोई हलाल नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। हराम भी जाहिर है, हलाल भी जाहिर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मेरा मुसलमान, आज मेरा भाई हराम खाने पे तुला हुआ है। वो हराम तरीके से माल हासिल करना चाहता है, हराम तरीके से दौलत को हासिल करना चाहता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज किसी से पूछ लीजिए, वो कहता है ये मेरा ऊपरी पैसा है, हराम तरीके से कमाता है, उसके नाम गलत देता है, इंटरेस्ट का पैसा खाता है, गलत नाम दे देता है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज हरामकारी, हराम खोरी के अंदर लोग इसलिए मुब्तला है, उनका ताल्लुक उलमा से खत्म हो रहा है, उनका राब्ता उलमा से खत्म हो रहा है। अगर उलमा से ताल्लुक रहेगा, उलमा से राब्ता रहेगा, हराम को हराम समझेगा, हलाल को हलाल समझेगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, अगर कोई हराम खाता है और हराम से जो चीजें उसके खून बनेगा, उसका गोश्त तो पोस्ट बनेगा, वो सब के सब जहन्नम रसीद होंगे। मेरे नौजवानों, यानी हराम खाने वाला जहन्नमी होगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखो, अपनी औलाद को हराम खाने से बचाओ, हराम लुक़्मे से बचाओ, वरना याद रखो, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया, हराम लुक़्मा उनके पेट में पहुंचेगा, यही औलाद अल्लाह उसके नबी की नाफरमान बनेगी, यही औलाद तुम्हारी नाफरमानी करेगी, यही औलाद बद्दीन होगी, यही औलाद बेनमाजी होगी, यही औलाद अल्लाह उसके नबी से दूर हो जाएगी। इसलिए को उसके पेट में हराम लुक़्मा पहुंचा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अकला तय्यिबन, जो हलाल खाता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हलाल तरीके से जो मिले उस पर राजी हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से, या अबू हुरैरा वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। ए अबू हुरैरा, अल्लाह ने हलाल तरीके से तुझे जितना दिया है उसी पे राजी हो जा, तू लोगों में बेनियाद हो जाएगा। अल्लाह किसी के सामने तुझे दस्ते सवाल दराज करने से बचा लेंगे। मेरे नौजवानों, हलाल तरीके से जो मिले उसी पे राजी हो जाओ, उसी पे खुश हो जाओ। अल्लाह बरकत देंगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह नेमत को बढ़ा देंगे। कुरान कहता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं अगर शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह नेमत को बढ़ा देंगे, ना शुक्री करोगे अल्लाह का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। आज हराम खाने पे हम तुले हुए हैं, लोन लेते हैं, न जाने सूदी कारोबार करते हैं, ग्रुप लोन का माहौल चलता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हराम चीज लेने में, जमीन जायदाद में चली जाइए, जहां जाइए जमीनों की लड़ाई, एक दूसरे के जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। भाई बहनों का हक देने को तैयार नहीं, भाई भाई का हक देने को तैयार नहीं, भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ते हैं, महल्ले वाला महल्ले वालों से लड़ता है, बस्ती वाला बस्ती वाले से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, एक जमीन के लिए, एक टुकड़े जमीन के लिए। मेरे नौजवानों, ये जमीन कहां जाएगी? ये जमीन लेकर कहां जाओगे? कहां गए वो जमींदार? कहां गए वो मालदार? कहां गए वो करोड़पति? कहां गए वो अरबपति? कहां गए बिल्डिंग बनाने वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, जमीनों जायदाद खरीदने वाले? उंगलियां बढ़ा बढ़ा के कहते थे ये हमारी जमीन है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा खजाना है। कहां गए? उसी जमीन के अंदर चले गए।